कहते हैं कुछ मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते, बल्कि अपने अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपाए रखते हैं जिसे भगवान सही समय आने पर ही सामने लाते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर भगवान शिव का एक पुराना मंदिर था। लोग उसे नीलकंठ मंदिर कहते थे, लेकिन पिछले 40 वर्षों से उस मंदिर के दरवाजे बंद थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले मंदिर के पुजारी ने आखिरी बार पूजा करने के बाद मंदिर का दरवाज़ा बंद किया था और जाते समय कहा था, जिस दिन मंदिर की घंटी बिना किसी इंसान के हाथ लगाए बजेगी, उसी दिन यह मंदिर फिर से खुलेगा। लोगों ने इस बात को एक पुरानी कहानी समझ लिया था, लेकिन गांव में रहने वाला 12 साल का आरव इस बात पर विश्वास करता था। आरव को बचपन से ही भगवान शिव में बहुत श्रद्धा थी। हर सोमवार वह पहाड़ी की तरफ देखकर हाथ जोड़ता और कहता, भोलेनाथ, एक दिन मैं आपके मंदिर में ज़रूर आऊँगा। उसकी दादी हमेशा उसे रोकती थी। वह कहती, बेटा, उस मंदिर के पास मत जाना, वहाँ जाने से गांव के लोग डरते हैं। आरव पूछता, दादी, मंदिर से डर कैसा? दादी कुछ देर चुप रहती और फिर कहती, क्योंकि उस मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक सोमवार की रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आसमान में बादल गरज रहे थे। आरव अपने घर में सो रहा था, तभी टन एक घंटी की आवाज़ आई। आरव की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद हवा से कोई चीज़ गिर गई होगी। फिर आवाज़ आई, टन टन टन। आरव बिस्तर से उठकर खिड़की के पास गया। उसने पहाड़ी की तरफ देखा। अंधेरे में मंदिर दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन पहाड़ी के ऊपर एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही वह अपनी दादी के पास गया। उसने पूछा, दादी, क्या रात में मंदिर की घंटी बज सकती है? दादी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उन्होंने घबराकर पूछा, तुमने घंटी सुनी? आरव ने सिर हिलाया। दादी कुछ पल तक चुप रही। फिर उन्होंने घर के पुराने संदूक से एक कपड़े में लिपटी हुई चीज़ निकाली। वह एक पुरानी तांबे की चाबी थी। दादी ने कहा, यह चाबी तुम्हारे परदादा के पास थी। मरने से पहले उन्होंने इसे मुझे देते हुए कहा था कि इसे तभी देना जब मंदिर की घंटी अपने आप बजे। आरव हैरान रह गया। दादी, इसका मंदिर से क्या संबंध है? दादी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अब समय आ गया है। अगली सुबह आरव अपनी दादी के साथ पहाड़ी पर गया। मंदिर के चारों तरफ घना जंगल था। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुँचे, हवा अचानक शांत हो गई। मंदिर का बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा सामने था। दादी ने कांपते हाथों से तांबे की चाबी निकाली। चाबी जैसे ही ताले में लगाई, ताला अपने आप खुल गया। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। दादी ने कहा, 40 साल से यह ताला किसी ने नहीं खोला। आरव धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखा छोटा सा दीपक जल रहा था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, क्या आपसे मुझे यहाँ बुलाया है? तभी मंदिर के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, आरव डर गया। उसने पीछे मुड़कर दादी की ओर देखा। दादी बोली, क्या हुआ? आरव ने कहा, अभी दादी, किसी ने मेरा नाम पुकारा। दादी ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। अचानक शिवलिंग के पास रखी एक पुरानी पत्थर की
पट्टियाँ थोड़ी सी घिसक गई। उसके नीचे एक छोटा सा कपड़े का थैला था। आरब ने थैला उठाया। उसमें एक पुराना पत्र था। पत्र के ऊपर लिखा था, जिसके हाथ यह पत्र पहुँचे वह समझ ले कि समय आ गया है। आरब ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, इस मंदिर को मैंने अपनी इच्छा से बंद नहीं किया था। मुझे आदेश मिला था कि जब तक गांव के लोग भगवान के नाम पर आपस में लड़ना बंद ना करें, मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। लेकिन जिस दिन कोई ऐसा बच्चा यहाँ आएगा जिसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होगा, उस दिन मंदिर फिर खुलेगा। क्योंकि भगवान को मंदिर के बड़े दरवाजे नहीं, सच्चे मन का छोटा सा द्वार चाहिए। पत्र पढ़ते पढ़ते आरब की आंखें भर आई। दादी ने उसे गले लगा लिया। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। लेकिन इस बार घंटी की आवाज़ पूरे गांव तक पहुंची। गांव के लोग दौड़ते हुए पहाड़ी पर आए। जब उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला, देखा तो सब हैरान रह गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरे दादा कहते थे कि जिस दिन यह मंदिर खुलेगा उस दिन गांव की सबसे पुरानी दुश्मनी खत्म होगी। आरब ने पूछा, कौन सी दुश्मनी? तभी गांव के दो परिवार सामने आए और पिछले 30 वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दोनों परिवार के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था। आरब ने दोनों परिवारों से कहा, अगर भगवान का मंदिर आज खुला है तो क्या आप अपने दिल से दरवाजे भी खोल सकते हैं? कुछ पल तक दोनों परिवार एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़ा। उन्होंने दूसरे बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। 30 साल पुरानी दुश्मनी उसी मंदिर की सीढ़ियों पर खत्म हो गई। उसी समय मंदिर के अंदर जल रहा दीपक अचानक बहुत तेज हो गया। आरब ने शिवलिंग की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे शिव जी की मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो। उसने आंखें बंद कर ली और उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, जहाँ मनुष्य अपने अहंकार का दरवाज़ा बंद कर देता है, वहाँ भगवान का मंदिर भी बंद हो जाता है। और जहाँ प्रेम लौट आता है, वहाँ भगवान स्वयं लौट आते हैं। उस दिन के बाद नीलकंठ मंदिर फिर से खुल गया। गांव में हर सोमवार पूजा होने लगी और आरब वह बड़ा होकर उसी मंदिर का सेवक बना। लेकिन उसने उस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा अपने दिल में रखा। भगवान किसी बंद दरवाज़ा के पीछे नहीं रहते। भगवान वहाँ रहते जहाँ इंसान के मन में प्रेम, विश्वास और क्षमा होती है। कहानी की सीख। भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े चढ़ावे की ज़रूरत नहीं होती। साफ मन, सच्ची श्रद्धा और दूसरों के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में चमत्कार इसलिए नहीं करते कि हमें धन मिले, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर का अहंकार टूटे और हमारे रिश्तों में प्रेम वापस आए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रीति वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कमेंट में लिखें। ओम नमः शिवाय।